देखिए, राजगीर में बड़ी घटना घटती है। भरत तिवारी की घटना का चर्चा तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन राजगीर के मलमास मेले में 2 दलित परिवार के बच्चे को मार दिया गया और मारा अगड़ी जाति के समाज के लोगों ने। देखिए, हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस दलित परिवार को भी न्याय मिलना उनका हक है और इसको लेकर वो लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। हमारे साथ आदित्य पासवान हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये भी वहां पे गए थे और आपको ये भी बता दें कि जो पुजारी था, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन उनके परिजन जो है, जिस नेता से लगातार गुहार लगा रहे हैं, उस नेता का ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखते हैं कि जो बच्चे की मौत हुई है, वो भीड़ के द्वारा हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जब पुजारी इस तमाम घटना का सरगना था, तो उस पुजारी के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया चिराग पासवान ने? हमारे साथ आदित्य पासवान जी, चिराग पासवान का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में कहते हैं कि भीड़ के द्वारा जो हत्या है वो की गई। लेकिन सवाल ये है कि उस वीडियो में जो दिख रहा है कि 2 पुजारी हैं, पुजारी के द्वारा मारा गया है। चिराग पासवान ऐसे संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? वो क्यों नहीं लिखे? क्या उनको अगड़ी जाति के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाने चाह रहे हैं वो? देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर चिराग पासवान ऐसा नहीं कह रहे हैं, इसमें किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनकी गोद में बैठे हुए हैं वो, उन्हीं की बात कर रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी और मनुवादियों की गोद में बैठ करके चिराग पासवान आज अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनके दल में भी देखिए, आस-पास जो है, आप जो पुजारी जिस जाति से आते हैं, उस जाति के लोग ही भरे हुए हैं। सब लोग वही हैं। उनके पार्टी में भी वही है। पार्टी में भी वही लोग हैं। पार्टी में भी उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर के देख लीजिए, विधानसभा में मैक्सिमम लोग आपको वही नजर आएंगे। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित नहीं किसी को होना चाहिए कि अगर चिराग पासवान अगर पुजारी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिक्र नहीं कर रहे हैं, जबकि पूरे देश ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह से पुजारी जो है, किस तरह से एक पुजारी उस 5-6 लोगों की भीड़ को, उसको भीड़ नहीं बोलेंगे, भीड़ उसको नहीं कर सकते हैं। तो आप चिराग पासवान तो भीड़ बोल रहे हैं ना? मैं कैसे भीड़ कर सकते हैं? भीड़ का मतलब होता है जहां 50 लोग हों, 100 लोग हों, भीड़ ने मॉब लिंच कर दिया, उसको भीड़ बोलते हैं। अगर 5-7 लोग मार रहे हैं तो उसको भीड़ बोलेंगे आप क्या? और वो पुजारी की अगुवाई में, पुजारी भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि पुजारी डंडा से उसको बुरी तरह से पीट रहा है। उसके बाद और लोगों ने मिल करके बुरी निर्ममता से, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी ने पैर तोड़ दिया, किसी ने गर्दन घुमा दिया। और चिराग पासवान कहते हैं कि भीड़ ने मारा, पुजारी का कोई जिक्र नहीं। तो जिसका जो जैसा चाल चरित्र होता है, जो जिस परिवेश में रहता है, जिस परिवेश को फॉलो करता है, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। और फिर काहे कहे जाते हैं? मैं तो यही मैं कह रहा अभी बोलने वाला था, आपको आपने बीच में प्रश्न कर दिया कि बराबरी के इसमें बराबरी के इसमें जिम्मेदार समाज का वो धड़ा है जो चिराग पासवान को समर्थन करता है और चिराग पासवान जैसे नेता को वोट देकर के शीर्ष स्थान पे पहुंचाता है। और जब समाज को जरूरत पड़ती है तो चिराग पासवान ऐसी ऐसी बात करता है जो समाज को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आज पूरा समाज, पूरे बिहार में श्रवण पासवान और पिंटू पासवान के लिए कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि मार्च हो रहा है। हमने शुरू किया, मैंने शुरू किया। और वो भी कहां से? वो भी चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर, रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि से। मैंने पहला कैंडल मार्च किया गुरौल में, वैशाली जिले में आता है। दूसरा मैंने जंदाहा में किया। आज 30 तारीख है। आज हमारे मित्र छोटे भाई लोग आज मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं, दरभंगा में कर रहे हैं, सुपौल में कैंडल मार्च होने वाला है, जहानाबाद में होने वाला है। मैंने अपील किया है, पूरे बिहार के लड़कों से अपील किया है, पूरे बिहार में अपने समाज के लोगों से अपील किया है, अनुसूचित जाति से अपील किया है कि जब तक न्याय नहीं मिले सड़क पे अनवरत आंदोलन को जारी रखिए। दलित के 2 बड़े नेता हैं, एक जीतनराम मांझी हैं, एक चिराग पासवान है। दोनों जब दलित पे अत्याचार होता है तो चुप हो जाते हैं और अगड़ी जाति पे हमला होता है तो आगे आके बोलते हैं। जब उनको राजनीति करना है अगड़ी जाति के बीच में बैठ करके, उनको राजनीति करना है उसी भारतीय जनता पार्टी के पीछे होकर के, इनको राजनीति करना है उन्हीं लोगों के साथ जो मनुवाद को फॉलो करते हैं, जो मनुवादी हैं। तो कैसे वो बात करेंगे समाज की? वोट लेने के समय तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जाकर के गला लगाते हैं सबको।
अभी भी जाएंगे। हो सकता है कि जो ट्वीट में लिखा है कि मैं भी जाके मिलूंगा, तो चिराग पासवान हो सकता है कि वहां जाए, और श्रवण पासवान और पिंटू पासवान की मां और बहन को आप पूरा देश देखेगा कि गला लगाता हुआ फोटो वहां पे दिखाई देगा, और बड़ी बड़ी बातें कह के आएंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन उसकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। मैंने अपने लीगल सेल के को चेयरमैन को उनका वकील नियुक्त कराया है कि जब तक, क्योंकि वो लोग देखिए इतने गरीब लोग हैं, मैं मिल के आया हूं उनसे, 10 बाय 10 के घर में रहते हैं वो लोग, तो वो लोग न्यायिक प्रक्रिया में इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जिन लोगों से लड़ाई उनकी है उनके लोग ज्यादा मजबूत हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आदित्य पासवान जो है वो भरत तिवारी को भी कह रहे थे कि गलत हुआ है, न्याय उनके साथ उनको मिलना चाहिए, लेकिन आप उनकी भी न्याय की बात कर रहे हैं और पिंटू पासवान, मैंने श्रवण पासवान मैंने दोनों की न्याय मैंने की बात की। मैंने कहा है कि भरत तिवारी की मांग सही हो सकती है, लेकिन तरीका गलत है। बंदूक समाधान नहीं हो सकता है, और अगर आप अवैध हथियार रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका उनको भी अपराधियों न्याय से न्याय गठजोड़ की है। बात आपने उनके लिए भी की। किस परिस्थिति में उनका एनकाउंटर हुआ, ये जांच का विषय है, इसीलिए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का गठन किया है। इसलिए मैंने कहा कि अगर फर्जी एनकाउंटर है तो जिन लोगों ने एनकाउंटर किया उसे सजा होनी चाहिए, फर्जी एनकाउंटर नहीं है तो जैसे जो चल रहा है वो चलता रहेगा। मैं फिर कहूंगा कि भरत तिवारी की मांग सही थी, समाज के लिए मांग कर रहे थे वो, लेकिन बंदूक अवैध हथियार से मांग नहीं किया जा सकता है। श्रवण पासवान, पिंटू पासवान समाज सेवी नहीं था, समाज में एक बहुत निचले पंक्ति का दो लड़का था जो मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। उसे निर्ममता से राजगीर के झुनुकिया मंदिर में वहां झूठा चोरी का आरोप लगा करके वहां के पंडित पुजारी, जिसे पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा, अपने गुंडे सहयोगियों के साथ मिलकर श्रवण पासवान और पिंटू पासवान की हत्या की। और चिराग पासवान जो समाजद्रोही है, समाज का सिर्फ वोट चाहिए सत्ता की पहुंच के लिए, आज जब जरूरत है उस परिवार को तो बेशर्मी से अपने ट्वीट लिखते हैं कि भीड़ ने निर्ममता से मार दिया, पुजारी का जिक्र भी नहीं करते हैं। दलित समाज के साथ तमाम जो नेता हैं वो ऐसे नजरअंदाज क्यों करते हैं? भाई पप्पू यादव भी वहां गए तो 25 से 50,000 का जो है सहायता राशि दिया उन्होंने, और वहीं भरत तिवारी के यहाँ गए तो 5 लाख और करोड़ों की मांग कर दी कि भरत तिवारी के परिवार को करोड़ रुपया मिलना चाहिए, और वहीं यहाँ पे 5 लाख। तो देखिए आप कि किस तरह से ये लोग समाज को ठगने का काम करते हैं, कैमरे पे जाके दिखा करके 25,000 रुपया दे रहे हैं। एक तरफ खेसारी लाल यादव जाकर दिखा के 1 लाख रुपया दे रहा है। आपको मदद करना है तो चुपचाप से मदद कीजिए ना, कैमरे पे क्या दिखा रहे हैं आप मदद करके? दिलाइए नौकरी। उनके पिताजी चल नहीं पाते, श्रवण के पिताजी चल नहीं पाते हैं, इलाज कराइए, उसकी बहन का पढ़ाई का खर्चा दीजिए, तब समझेंगे ना। ये 25-50,000 रुपया आप जाके कैमरे पे दिखा करके मसीहा आप नहीं बन सकते हैं, चाहे वो कोई हो, पप्पू हो या कोई हो। मैं हमेशा कहता हूं कि इन लोगों का दोहरा चरित्र है, और इस दोहरे चरित्र को समाज के सामने आना चाहिए। चिराग पासवान का दोहरा चरित्र है, वोट लेना होगा तो समाज के सामने जाकर के लेट जाएगा, चुनाव के समय गला में हाथ डालेगा, चाहे वो बूढ़ी माताएं हो, चाहे वो बूढ़े लोग हों, हमारे युवा साथी हों, सबको ऐसा करेगा कि परिवार का हिस्सा है। लेकिन चुनाव के बाद देखिए, जब समाज के लोग आज पूरे देश में, आज स्पेशली पूरे बिहार में मारे जा रहे हैं, तो सिर्फ ट्वीट भर करके अपना वो फर्ज अदा करते रहे, और वो भी गलत ट्वीट, गलत बात। तो समाज को ये समझने की जरूरत है कि जिसको आप अपना नेता मान रहे हैं, जिसको आप अपना मान रहे हैं, वो आपका ना कभी था, ना कभी है, और ना ही कभी होगा। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बन गया।